हेलो एवरीवन, हम अपने थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें आज हम स्पेसिफिकली एज रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम बेसिक्स जानते हैं कि एक्चुअली एज रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपके यहाँ जो हम चैप्टर जो है वो 2 वेरिएबल में है। इट मीन्स 2 डिफरेंट चीज़ों के आपकी एज दी होंगी। मान लिया अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट से मेरा और आपकी एज, तो वी डोंट नो कि हमारी एज क्या है। तो मान लिया मैंने अपना एज जो है x माना, आपकी एज जो है y है। अब वो क्या करेगा, डिफरेंट आपके सिचुएशंस देख के वहां से इक्वेशंस बनवाएगा। मान लिया वो कहता है कि अगर हमारी आज की एज का टोटल जो है लेट्स से 40 है, तो ये इक्वेशन हो गया। सिमिलरली वो कह सकता है कि हमारी आज की एज जो है मैं आपका डबल हूँ, ठीक है, तो हम ऐसे इक्वल कर लेंगे। अब कौन डबल है? ऑब्वियसली मैं डबल हूँ, तो आपको आपकी एज को मैं 2 से इंटू कर दूंगा, ये एक इक्वेशन बन गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं 2y इधर ले आऊंगा, ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। मान लिया कहता है कि हमारी एज का डिफरेंस जो है वो 3 है, तो ऐसे आ जाता। मान लिया वो कहता हमारी अगर मैं जो है आपका 3/5 हूँ, मैं आपकी एज का 3/5 हूँ, तो अगर मैं आपकी एज को 3/5 कर दूँ तो वो मेरी एज के इक्वल आ जाएगा। या अगर मैंने अपनी एज का 5/3 कर दिया होता तो वो आपकी एज के इक्वल होता। ऐसे करके हमें इक्वेशंस बनानी है। सिमिलरली वो तो यहाँ प्रेजेंट एज में आ गई कि हमारी आज की एज कितनी है। ऐसे ही मान लिया वो कहता है कि 3 इयर्स पहले, तो आपकी एज कितनी होगी? मेरी इतनी होगी, 3 कम हो जाएगी, आपकी भी ऐसे ही 3 साल कम होगी, 3 साल पहले की एज। अब यहाँ वो कहता है कि अगर मान लिया दोनों का टोटल जो है लेट से 10 है, सॉरी लेट से दोनों का टोटल यहाँ पे 30 है, तो ऐसे करके इक्वेशन बन जाएगी दिस प्लस दिस। अगर यही कहता है कि मैं जो है आपसे 7 टाइम्स हूँ, तो ये 7 टाइम्स है, तो यहाँ 7 से इंटू करेंगे। क्यों? मान लिया मैंने एक तरफ लिखा 21, एक तरफ 3, मैं कह रहा हूँ ये 7 टाइम्स है, आपको इससे इंटू करना है 7 से, या आप यहाँ से 7 से डिवाइड कर दो। इस टाइप से हमें इक्वेशंस बनानी है। अब यही इक्वेशन जो है आपकी, वो यही चीज हमसे जो है एज के अलावा फ्यूचर के लिए भी करा सकता है। मान लिया आज से 7 ईयर्स बाद की एज, तो अगर आज मेरी प्रेजेंट एज 7 है, तो 7 ईयर्स बाद कितनी होगी? 7 साल बढ़ जाएगी। आपकी भी 7 ईयर्स बढ़ जाएगी। इन दोनों में वो कोई रिलेशन बनाता है, तो जिस तरह से वो बोलेगा उस हिसाब से हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे, और वही हमारा मेन पार्ट है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस निकाले हैं जो हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है, लेट मी जस्ट टेक द क्वेश्चन। ये यहाँ एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, लेट मी जस्ट जूम दिस। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, आई बिलीव 3.1 का है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है, आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। उस टाइम की मेरी जो एज थी, उस टाइम की तुम्हारी जो एज थी, मैं तुमसे 7 गुना था। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारे लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है प्रेजेंट एज से ही स्टार्ट करना। तो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years, ठीक है। एंड सिमिलरली लेट आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज बी y years। ये जो है मैंने अपनी आफ्ताब की और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज अज्यूम कर ली है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें प्रेजेंट एज में कोई रिलेशन नहीं दिया है कि वो उन दोनों का एज का टोटल कितना है या कौन किससे कितना ज़्यादा बड़ा है, कुछ नहीं गिवन है। हमारे पास जो पहली सिचुएशन है वो है 7 ईयर्स अगो, तो हम 7 साल पीछे चलते हैं। 7 ईयर्स अगो आफ्ताब्स एज क्या होगी? x माइनस 7 ईयर्स, एंड डॉटर की एज कितनी होगी? डॉटर की एज हो जाएगी आपकी y माइनस 7 ईयर्स। अब उसने क्या बोला अपने डॉटर को? उसने बोला है कि मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स हूँ, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे अब हमें इक्वेशन बनाना है, एक तरफ ये और सेकेंड साइड में ये। तो अब अगर हम इक्वेशन पे मूव करें तो ये दोनों अभी इक्वल नहीं है,
ऑब्वियसली फादर एंड डॉटर की एज इक्वल नहीं हो सकती है। वो उसने बोला है 7 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको 7 से इंटू कर लेंगे, तो ये हमारा दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49, x माइनस 7 आपको 49 प्लस कर देता हूँ, ये आगे पीछे लिख दिया है। आपको 49 माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा और 7y आपका जो है माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों आपके सॉल्व होंगे नहीं, ये दोनों आपस में सॉल्व होकर आपको प्लस 42 दे देंगे। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया 2 वेरिएबल्स में। सिमिलरली उसने हमें एक और कंडीशन दी है। तो सेकेंड केस में वो कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, और फ्यूचर में जा रहे हैं 3 साल बाद। तो आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब्स एज हो जाएगी आपकी x प्लस 3, क्योंकि वो 3 साल में 3 साल बड़ा हो जाएगा। और उसके डॉटर की सिमिलरली डॉटर्स एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी y प्लस 3। अब इतने इनकी एज हो गई। अब इसमें इसने बोला है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी देन, जब तुम जितनी एज होगी तुम्हारी, मैं तुमसे 3 टाइम्स होऊंगा, 3 गुना होऊंगा। तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ भी इनको, अब ये इक्वल तो नहीं है, ये 3 टाइम्स है, इसको 3 से इंटू कर लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। आप सब कुछ इधर ले आओगे, तो हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9, इधर आके वो माइनस 9 हो जाएगा। तो आपका ये बनेगा, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ऐसे करके आपको जो है इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। आप इसके बाद आप पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं मेंशन है आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। आप ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है। और अरिथमेटिक में आपके पास 3 ऑप्शन है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप किसी भी मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, वो भी आपका जो है बुक का ही क्वेश्चन है। तो ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं आफ्ताब के केस में हमारा क्या है। सॉरी, इट्स द सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 5 years hence, आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ द सन। तो उसके सन के कंपैरिजन में 3 टाइम्स होगी, और आज से 5 साल पहले की हमारे दी है वो 7 टाइम्स थी। तो मैंने आपको लिखना सिखा दिया लास्ट पार्ट में कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। आपको दोनों की प्रेजेंट एज एज्यूम करनी है, फिर आप कुछ साल पहले जाओगे, कुछ साल बाद आओगे। मैं यहाँ पे इस तरह से आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये मान लिया x और ये मान लिया y। आपका पहला है 5 साल बाद का, तो मैं यहाँ पे आ गया +5 में। इसकी एज हो जाएगी x प्लस 5 और इसकी एज भी हो जाएगी x प्लस 5। उसने बोला है कि मैं 3 टाइम्स होऊंगा, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा, इसको भी ऐसे लिखा। अब ये 3 टाइम्स है, इसको मैं 3 से इंटू कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 15। अगर मैं सबको इधर ले आऊंगा, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू, सॉरी ये आपका माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 इफ यू डोंट वांट टू कंसीडर दिस। ये आपका जो है फर्स्ट इक्वेशन आया है। सिमिलरली आपका यहाँ भी कुछ गिवन है, दिया है 5 years ago, 5 साल पहले। तो ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैकब की एज इतनी होगी एंड उसके सन की एज जो है इतनी होगी। इनमें रिलेशन दिया है 7 टाइम्स का, तो ये ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को इंटू कर देंगे 7 से। तो आप इसको सॉल्व करोगे, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ +30 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे जो है सारे इक्वेशंस बने हैं। तो आपको ये देखना है तो फिर से आप देख लो एक बार, मैं बस इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। ये हो गई प्रेजेंट एज x एंड y। 5 साल बाद जाओगे आप, तो ये x प्लस 5 एंड y प्लस 5, दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी। अब ये है कि इसकी एज जो है इसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स है फ्यूचर में, तो आपने इसको 3 से इंटू कर दिया और ये अब सॉल्व करोगे इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली ये इनकी पास्ट की एज है 5 साल पहले की, इसकी भी 5 कम होगी, इसकी भी कम होगी। दोनों का आप इक्वेट करोगे और 7 से इंटू कर दोगे कम वाले को, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। जिसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका ऐसे इक्वेशन बनेगा। मेरे पास एक और 2 क्वेश्चन और है। सेकंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एक और ऐसा ही बुक का क्वेश्चन है, तो हम वो भी एक देख लेते हैं पहले, फिर जो है हम मूव करेंगे इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है और वो वहाँ पे आपको एक नई चीज़ आएगी सामने। तो देन वी विल मूव टू दैट क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूँ, एंड ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है, आई बिलीव 3.4 का होगा। तो 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, तो 10 years later Noori will be twice। तो यहाँ पे ये आपके जो है सारे सिचुएशंस गिवन है। तो ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu and 10 years later Noori will be twice as old as Sonu। अगर मैं इसको टाइमलाइन के थ्रू समझाऊं तो नूरी है एंड सोनू, तो लेट द एज और प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू का y। पहला जो पार्ट है वो दैट इज अबाउट 5 years अगो, तो 5 साल पीछे जाएंगे तो इसकी एज भी कम हो जाएगी और इसकी एज भी कम हो जाएगी 5। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, नूरी वॉज थ्राइस, नूरी जो है 3 टाइम्स है, आपने एक तरफ ये लिखा एक तरफ ये लिखा। अब ये 3 टाइम्स है नूरी, इसको 3 से इंटू कर देंगे, यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये -5 और ये +15 हो जाएगा इधर आके। तो आपकी ये एक इक्वेशन बनी है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, मैं बस आपको ये समझा दे रहा हूँ कि ये आएगा कैसे। सेकेंड पार्ट इज 10 years later, तो इसकी एज 10 साल बाद और सोनू की भी 10 साल बाद की एज। अब यहाँ से भी हमको इनको जो है इक्वेशन बनाना है, तो एक हमने लिखा x + 10 और सेकेंड हो जाएगा सिमिलरली y + 10। नूरी विल बी ट्वाइस, तो ये नूरी की एज है, ये डबल है, इसको मैं 2 से इंटू कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा x - 2y एंड -10 = 0। ये मेरे दो इसके इक्वेशंस बने हैं। तो ये हमारे इक्वेशन आए। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बुक से कर रहे हो तो बुक में जो मेथड दिया आप उससे कर लो, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि 2 चिल्ड्रंस के एज है एंड आफ्टर 5 years, ये प्रेजेंट एज का है और ये आफ्टर का है, बिफोर का आपका कुछ नहीं दिया है। हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो मान लिया हमने यहाँ पे प्रेजेंट एज लिया, लेट द एज ऑफ फादर बी x years एंड लेट द एज ऑफ, और आई वुड से कंबाइंड एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन की एक साथ ऐड करके एज जो है वो y years है। ठीक है, इसमें किसी एक की नहीं है, दोनों का ऐड करके है एज और उनका इतना है। अब आते हैं पहले में, 3 times है वो, तो ये अगर आप लिखोगे तो ये है इसकी प्रेजेंट एज, ये उनका सम का प्रेजेंट एज, और ये मैंने 3 से इंटू कर दिया क्योंकि ये 3 times है। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे x - 3y = 0। डायरेक्टली है प्रेजेंट एज की बात हो रही है। फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो ये फादर की एज है, ये सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, ये हमारा y years हमने अज्यूम किया था। अब आते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर 5 years, तो हमें यहाँ पहुंचना है। तो x की एज जो है 5 साल में 5 बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो है 2 चिल्ड्रन है इसमें, तो ऑब्वियसली दो, ये तो सम है उनका, मान लिया दोनों का सम जो है 20 है, दोनों 10-10 के हैं, बट 5 साल बाद दोनों की एज 5-5 बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका y + 10। तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब उसने बोला है ट्वाइस होगी, तो एक तरफ ये एक तरफ ये, इसको 2 से इंटू कर देंगे क्योंकि फादर ये डबल है, तो सेकंड वाले को 2 से इंटू करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अब यहाँ से करोगे x - 2y + 5 है -20 होगा, -15 = 0। तो अब ये वाले पॉइंट पे फोकस करना है, कैसे आया। जब भी मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे तो आपको एज देखना है, क्योंकि अगर बढ़ेगी कम होगी, अगर यही कम हुआ होता, इसकी 5 साल कम होती बट इसकी दोनों की 5-5 साल कम हुई होती, उस हिसाब से आपको ध्यान से देखना है। तो ऐसे करके ये हमारे 2 इक्वेशन बने, एक ये और एक ये। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो।